अब पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु प्राप्त थी, देखा जाए तो इच्छा मृत्यु हमें भी प्राप्त है। चलो हम आप सबको कहें आपको इच्छा मृत्यु मिलेगी, जैसी आपकी इच्छा हो वैसे मृत्यु मिलेगी, लोग क्या करेंगे? पहले तो बोल देंगे हम तो मरना ही नहीं चाहते, हमारी तो मृत्यु ही ना हो। लेकिन एक रूल है कि मृत्यु तो होनी है, आपकी इच्छा से हो सकती है। तो भी व्यक्ति क्या कहेगा, मेरा बड़ा सा महल हो, उसमें मेरे पूरे परिवार वाले साथ में रहे, 10-15 गाड़ी उस महल के सामने रहे, या कोई ज्यादा सोचे सोने के रथ भी खड़े कर ले। लेकिन ऐसी कुछ जो इच्छाएं होंगी, ऐसी इच्छा वो लाएगा और ऐसे मृत्यु हो। लेकिन देखा जाए तो पितामह भीष्म जैसी इच्छा मृत्यु हम भी प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने तो ये सब नहीं चाहा, स्वयं ने सब त्याग दिया था। चाहते तो खुद राजा बन सकते थे, राज्य उनका होता सब, लेकिन धर्म के लिए पितामह भीष्म ने सब त्याग दिया, धर्म पर चले। एक वचन दिया हुआ था, वचन नहीं तोड़ा। लेकिन मृत्यु पितामह भीष्म की बड़ी अच्छी हुई। हम सब भी अगर ऐसी मृत्यु चाहते हैं तो उसकी तैयारी अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि व्यक्ति पूरा जीवन जिस चीज के पीछे लगाएगा, मृत्यु के समय उसी चीज का ध्यान आएगा ही आएगा। आप सोच लो, अरे हमको तो बस ये उपाय मिल गया है कि कहते हैं सब कथा में भगवान का नाम लेने से मोक्ष हो जाएगा, मृत्यु का समय जैसे ही आएगा ले लेंगे, क्या हो गया, तब नाम ले लेंगे। लेकिन नहीं निकलेगा। जिसने जीवन भर ठाकुर जी को ना दिया हो, अपना जीवन ठाकुर जी के भजन में जिसने ना लगाया, वो मृत्यु का समय नहीं आएगा, ठाकुर जी का नाम भूल जाओगे। सोचो अभी किसी की मृत्यु होने वाली, उसको कह दो 2 मिनट में तुम्हारी मृत्यु होने वाली, क्या करेगा? जिस चीज में उसका सबसे ज्यादा मन होगा उसमें ही जाएगा। परिवार के किसी सदस्य में ज्यादा मन होगा तो उस पे चला जाएगा। परिवार के किसी सदस्य में चला जाएगा। उसे अगर अपनी संपत्ति से ज्यादा लगाव होगा तो उसमें जाएगा, इसका क्या होगा, कौन संभालेगा, मेरी तरह संभाल पाएंगे या नहीं, सब इतना मैंने इकट्ठा किया जीवन में। जिसमें उसका जीवन लगा होगा, जो चीज उसे सबसे ज्यादा पसंद होगी वो याद आएगी, क्योंकि वो उसे छोड़ नहीं पाएगा। तो करना क्या है? हम ये नहीं कहते कभी किसी को कि आप बाकी सब लोगों को छोड़ दो या आप अपनी संपत्ति छोड़ दो, नहीं, आप सबके साथ में रहो, लेकिन जीवन में सबसे ज्यादा ऊपर, सबसे ज्यादा प्रेम केवल ठाकुर जी से रखो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा ऊपर होगा वही ध्यान में आएगा मृत्यु के समय। बाकी सबको रखो, लेकिन जितना कर्तव्य है कर्म करने के हिसाब से रखो। सत्य का बोध सबको रहना चाहिए कि सत्य ठाकुर जी हैं, ये सब ठाकुर जी की रची हुई माया है, ये परिवार का मोह सब ठाकुर जी का रचा हुआ है। रहो, लेकिन सबसे ऊपर ठाकुर जी रहेंगे तो मृत्यु के समय जो सबसे ज्यादा हमें जिससे लगाव हो वही ध्यान में आएगा, तो ठाकुर जी ही आए उस समय, प्रेम सबसे ज्यादा उनसे हो। पितामह भीष्म ठाकुर जी से तो लगाव रखते थे, तो मृत्यु के समय बस उनको पुकारा कि वो आ जाए दर्शन देने, फिर प्राण त्याग। और भक्त के आगे हर कोई हाथ जोड़ता है, यमराज भी भक्त के आगे हाथ जोड़ते हैं, यमदूत भी भक्त के आगे हाथ जोड़ते हैं। पितामह भीष्म के सामने तो मृत्यु ने हाथ जोड़े,
मृत्यु कौन है उन्हें पकड़ने वाली। ऐसे ही कोई भक्त होगा, जीवन उसने ठाकुर जी की भक्ति में लगाया, मृत्यु के समय ठाकुर जी का ध्यान आ जाएगा और उनके धाम को वो चला जाएगा।